अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग नाल मैं खिजर कलासरा मेरे नाल मारूफ दानश्वर अदीब और कानूनदान चौधरी मुहम्मद अकरम साहब मौजूद ने। चौधरी साहब जिहड़े बड़े बुनियादी इशूज़ के उत्ते बड़ी शानदार गुफ्तगू करन और अक्सर मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करना कि तुसा सारे नाल पंजाबी गुफ्तगू की करो, उन्हें नाल तुहाडे लफ्ज़ों की मिठास जिहड़ी है वो मज़ीद शहद वाली कार मिठी, गुड़ वाली कार मिठी, तो अपनी माँ बोली की जड़ी है वो खुशबू आती है चौधरी साहब के लफ्ज़ों चों। चौधरी साहब हुणे तुसा एक बड़ा बुनियादी नुकता वो कीता है माँ बोली के हवाले नाल एजुकेशन दे विच उन्हां दे बुनियाद की बनावन की वजह करार दी है अपनी मादरी जबान को, उन्हें उत्ते कुछ आख सकते। मैं इफ ही गुजारिश करांगा कि मैं जो स्कूल गया था तो उदू अपनी माँ को अपनी बेबे को 5-7-10 हज़ार लफ्ज़ सीख के गया था। तो जिस मैं स्कूल जाना वा तो उन्हें वो लफ्ज़ पढ़ाए नहीं जाते। मुराद है कि मैं रोटी की जगह कोई और लफ्ज़ आ गया है, एक ना जोड़ा दूजी जबान च आ गया है। तो मेरे वास्ते तो बड़ी मुसीबत है ना कि मैं तो कहना वा कि जी टैक्नोलॉजी आ रही है, जदीद टैक्नोलॉजी नाल मैं टुरना चाहना वा, मेरे बच्चे टुरना चाहते हैं, लेकिन वो जदीद टैक्नोलॉजी मेरी अपनी जबानी मादरी जबान च होवे तो मेरे वास्ते बड़ा सौखा हो जाएगा कि सारियां गल्लां करनियां मेरे वास्ते बड़ियां सौखियां हो जाएंगियां। मैं स्कूले जाके एक नवी जबान सीखना शुरू कर देना वा, फिर थोड़ा जिहा उत्ते जाना तो एक होर जबान आ जाती है। मैं तो जबान के चक्कर च निकलना ही नहीं। मैं तो हुक्मरानों इत्थे दे रियासत के जिहड़े वड्डे लोग ने उन्होंने फिर कहना वा कि जिसले तुसीं बच्चों उन्हां दी मादरी जबान दे विच तालीम दिओ दे, उन्हां दी मादरी जबान च टैक्नोलॉजी दिओ दे तो उहदे विच उन्हां वास्ते चीज़ां सीखण दियां बड़ी आसानी हो जाएगी, चीज़ों समझने की बड़ी आसानी हो जाएगी। तुसीं जितने भी मुल्क वेख लवो, जापान इसलिए दुनिया के सब तो ज़्यादा टैक्नोलॉजी तो अगे वो अपनी मादरी जबान च तालीम दे रहा है। चीन सब तो ज़्यादा अगे वो अपनी मादरी जबान च तालीम दे रहा है। तुसीं बड़ियां सारियां मुल्क वेख लवो जिहड़े तरक्की याफ्ता ने इस वेले, रूस वेख लवो, फ्रांस वेख लवो। सानू तो साढ़े वास्ते सब तो वड्डी मुसीबत यह है कि असी इलम सीखण की बजाय या टैक्नोलॉजी सीखण की बजाय सारी उम्र गैर मुल्की ज़ुबान ही सीखते रहने हैं और वो भी सानू पूरी तरह नहीं आती। साडा मैं बतौर वकील है दसदा वा, मेरे वास्ते बड़ी तकलीफ दे सूरत उसले हो जाती है जिसले साडियां अदालतां एक गैर मुल्की ज़ुबान च फैसले कर रही होंदियां ने, लोगों को समझ ही नहीं आती, लोगों को पता नहीं चलता कि साढ़े हक च या साढ़े खिलाफ की फैसला होया है। अदालतां तो ना सिर्फ इंसाफ करदियां ने बल्कि लोगों को इंसाफ के बारे इलम नहीं देंदियां ने। ये सारिया चीज़ां जितनी देर तक साड़ी अपनी जबान च नहीं होंदियां असी ना तहजीब सिखाते और ना ही जदीद टैक्नोलॉजी सिखाते। चौधरी साहब एक बुनियादी सवाल उठींदे तुहाडे अहम गुफ्तगू चों, तवज्जो तलब गुफ्तगू चों, वो ये है कि आखिर रियासत जैने बारे मारूफ कानूनदान चौधरी एतजाज़ एहसन साहब का ये फरमान है कि रियासत होगी माँ की जैसी। ये जी माँ का रियासत है वो रियासत जेड़े अपनी माँ बोली दे विच तालीम क्यों नहीं हासिल करन देंदी। ये हुकूमत आखिर इंग्लिश, अरबी, फारसी पता नहीं क्या क्या जबाना का पढ़े ने, लेकिन ये है कि अपनी जी मादरी जबान है उहदे विच लोगों को पढ़न की इजाजत नहीं। क्यों रियासत क्यों रुकावट है, हुकूमत क्यों? तुसां बड़ी चंगी गल की है। देखो माँ की जिसले तुसी तशरी करते हो ना तो फिर माँ उह ही होंदी है कि जिहड़ी तुहानू बड़े लाड प्यार के नाल पालदी है, तुहानू एक जबान देंदी है, तुहानू एक तहफ़्फ़ुज़ देंदी है। तो ये किहो जी माँ है जिहड़ी दूजे मुल्कों की जबान साढ़े ते मुसलत करती है। ये किहो जी माँ है, माँ तो वही है कि जिहड़ी तुहानू एक बोली दवे, माँ तो है जिहड़ी तुहानू बोलना सिखाए, तुहानू टुरना सिखाए। तो मैं फिर इस रियासत को माँ आखांगा जदों वो मेरी माँ की जबान च मेरे नाल गल करेगी।
ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦੇ ਪੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਲਚਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਕਿੱਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ? ਕਲਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 50% ਰਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, 50% ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ 50% ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਖੁਦ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ को ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਵੇਂ ਥਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਥਾਈ ਆਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਥਾਈ ਆਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੈਕੀ ਬੋਲਣ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਸਰੈਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੈਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ अल्फाज हैं 2000 हैं 4000 हैं 1000 है जितना है वो सीख के जूँ ही अगू गए दफा तक वो इंग्लिश खड़ी है, इंग्लिश मीडियम खड़ा है, उर्दू मीडियम खड़ा है। फैमिली तुसा अदालत तो क्या तवक्को रखते हुए कि वो इन्हें उत्ते क्या फैसला दे सकते हैं? आइन क्या आते, कानून क्या आते? देखो, आइन के अंदर ते एक आर्टिकल मौजूद है जोड़ा कहता है कि कौमी ज़बान होनी चाहिए और कौमी ज़बान उर्दू है। असी तो कहने वा कि चलो तुसी अगर इत्थे बलोची ज़बान च फैसले नहीं करते, सिंधी ज़बान च नहीं करते, पंजाबी च नहीं करते, सराइकी च नहीं करते, कम से कम उर्दू च कर लो जिहदे नाल बड़ी हद तक लोगों को समझ आ जाती है। इत्थे ते अदालतां दे फैसले उर्दू विच भी नहीं हो रहे। असूली तौर पर तो यह होना चाहिए माशरा उस वे ही तहजीब याफ्ता माशरा होगा जो लोगों की जुबान फैसले होंगे। एक सराइकी बोलने वाले इलाके के सराइकी ही फैसला होना चाहिए, और एक सिंध के सिंधी जबान के ही फैसला होना चाहिए, पंजाब पंजाबी जबान फैसला होना चाहिए। और उस वेले कानून की नज़र में फैसला जिन्नी देर तक फरीकैन की जबान में नहीं होता उन्नी देर तक असी उन्होंने कभी भी कानूनी फैसला तसवर नहीं करते कि फैसला हो जो दोवां फरीकां नूं समझ आ जाए। इत्थे तुसीं वेख लो ना, तादी पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के हवाले नाल सब तो ज़्यादा बदअमनी पाई जाती है और सब तो ज़्यादा लोगों के अंदर दुख और रंज पाया जाता है कि उन्होंने पता ही नहीं लगता पाया कि अदालतां की फैसले कर रही ने, उन्होंने समझ ही नहीं आ रही। ये अदालतां वास्ते, ये रियासत वास्ते बड़ा जरूरी है कि अगर वो अपने आप को एक फलाई रियासत कहती है, अगर वो अपने आप को एक इस्लामी रियासत कहती है, अगर वो अपने आप को एक जमहूरी रियासत कहती है, तो फिर वो वास्ते लाजमी होगा कि लोगों की जुबान ही फैसला करे। बहुत शुक्रिया चौधरी मुहम्मद अकरम साहब, मारूफ कानूनदान सारे नाल मौजूद हैं।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਪਏ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਪਾਬੰਦ ਸਲਾਸਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਏ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗਾਂ ਵਧਣ ਕੀਤੇ ਰਿਆਸਤ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਉਂ रुकावट हैं पियां। ये तुसा कमेंट्स करे सो, शेयर करे सो, गाल करे सो, नाल टुरसो तो यकीनन असा अपनी माँ बोली को बचावन कामयाब थी सो। बहुत शुक्रिया।